एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, आपका फ़ोन, आपकी कार, आपका कंप्यूटर या फिर हमारे बहुत सारे मिलिट्री डिफेंस सिस्टम, ये सारी चीज़ें एक छोटी सी चीज़ के बिना रुक सकती है। और ये चीज़ है सेमीकंडक्टर चिप। ये छोटा सा चिप दुनिया का नया तेल है। हर गैजेट, हर टेक्नोलॉजी इसके भरोसे ही चलती है। लेकिन शॉक करने वाली बात यह है कि भारत अपने 70% चिप इंपोर्ट करता है और वो भी ज़्यादातर चाइना से। तो जब ग्लोबल चिप शॉर्टेज होता है या फिर जियोपॉलिटिक्स गर्म होती है, तब भारत का क्या होता है? भारत एक्चुअली रिस्क में पड़ जाता है। लेकिन अब भारत एक बड़ा स्टेप उठा रहा है, एक सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन जो देश को एक टेक सुपर पावर बना सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है और क्या भारत सचमुच ग्लोबल चिप रेस जीत सकता है? आज की इस वीडियो में हम इसकी पूरी कहानी एक्सप्लोर करेंगे। इसकी हिस्ट्री, करंट सिचुएशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। छोटा सा वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखना। अब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सेमीकंडक्टर एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो एक तरह मान सकते हैं कि हर मॉडर्न डिवाइस का दिल है। आपका स्मार्टफोन, लैपटॉप, फ्रिज या फिर इसरो के सैटेलाइट्स, सब में सेमीकंडक्टर चिप लगी होती है। ये चिप इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करती है, डेटा को प्रोसेस करती है और डिवाइसेस को स्मार्ट बनाती है। अब ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट इतना बड़ा है कि 2024 में इसकी वैल्यू $600 बिलियन थी और 2030 तक ये $1 ट्रिलियन तक जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि दुनिया की जो ज़्यादातर चिप्स होती हैं उनको दुनिया के कुछ ही देश बनाते हैं और भारत का शेयर है इसमें 1% से भी कम। यानी पूरी दुनिया में जितनी भी चिप्स इस्तेमाल की जाती हैं उसमें भारत 1% से भी कम का कंट्रीब्यूशन करता है। भारत हर साल $15 बिलियन के चिप्स को इंपोर्ट करता है और 2025 तक ये नंबर $32 बिलियन तक जा सकता है, क्योंकि 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन ये डिपेंडेंसी रिस्की है। अगर चाइना या ताइवान से सप्लाई रुक जाती है तो भारत का टेक सेक्टर, डिफेंस सेक्टर और इकोनॉमी पूरी तरह से ठप हो सकती है। तो अब सवाल ये आता है कि जब दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए इतना बड़ा क्राइसिस है तो फिर भारत कैसे अपने आप को सिक्योर करेगा? आंसर है भारत का सेमीकंडक्टर मिशन। भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी कोई नई नहीं है। भारत ने 1980 में अपना पहला सेमीकंडक्टर प्लांट यानी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जिसको SCL के नाम से भी जाना जाता है, इसको मोहाली में लगाया था। ये इसरो के स्पेस मिशन के लिए चिप्स बनाता था। लेकिन ग्लोबल कंपटीशन में हम बहुत पीछे रह गए, क्योंकि चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल सप्लाई चेन चाहिए होती है। 2000 में भारत का IT सेक्टर तो बूम किया, लेकिन हम सॉफ्टवेयर में आगे बढ़े, हार्डवेयर में नहीं। फिर आया 2020 का ग्लोबल चिप शॉर्टेज, कोविड-19, US चाइना ट्रेड वॉर और ताइवान के सप्लाई चेन इश्यूज ने तो दुनिया को हिला कर रख दिया था। कार्स, फोन्स, लैपटॉप, ये सारे के सारे प्रोडक्शन रुक से गए थे। भारत को भी इसका बहुत बड़ा झटका लगा था, क्योंकि हम 65 to 70% चिप्स चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये क्राइसिस भारत के लिए एक वेकअप कॉल था। गवर्नमेंट ने सोचा अगर भारत को टेक सुपर पावर बनाना है तो अपनी सेमीकंडक्टर चिप खुद बनानी पड़ेंगी, और यहीं से शुरू होता है भारत के सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन का नया चैप्टर। 2021 में मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिसमें 76,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया गया और इसमें गवर्नमेंट कंपनियों को 50% तक की सब्सिडी भी देती है। टाटा का धोलेरा फैब, गुजरात। टाटा ने ताइवान के PSMC के साथ $11 बिलियन का प्लांट लगाया और ये 2026 तक 50,000 वेफर्स पर महीना बनाएगा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टेलीकॉम सेक्टर के लिए चिप सप्लाई करेगा। माइक्रॉन का सानंद प्लांट, गुजरात, $2.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 2025 में भारत का पहला चिप यहीं से आएगा। HCL का फॉक्सकॉन ATMP यूनिट, ये $3.26 बिलियन का प्लांट है जो चिप असेंबली और टेस्टिंग करेगा और जॉब्स क्रिएट करेगा। तो कुल मिला के अब तक 6 मेजर सेमीकंडक्टर यूनिट्स अप्रूव हो चुके हैं और ये प्लांट्स न सिर्फ चिप बनाएंगे बल्कि 20,000 हाईटेक जॉब्स और 60,000 इनडायरेक्ट जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। और हमारे जैसे गुजरात, UP और असम इसमें लीड कर रहे हैं। और ये तो अभी शुरुआत है। भारत ने US, जापान और ताइवान के साथ पार्टनरशिप्स भी साइन किए हैं ताकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो सके। लेकिन एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग में वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और स्किल टैलेंट की ज़रूरत होती है, तो हमको ये सब भी थोड़ा सा स्केल अप करना होगा। ये मिशन आसान नहीं है। एक चिप फैब बनाने में कम से कम 5 से 10 साल लगते हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर भी खर्च करने होते हैं। ताइवान का TSMC एक चिप प्लांट पर $20 बिलियन स्पेंड करता है और हम उस लेवल पर अभी नहीं हैं। प्लस हमें स्किल्ड इंजीनियर्स और स्टेबल इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है। और जियोपॉलिटिक्स भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर भारत अपने चिप्स नहीं बनाता है तो चाइना या ताइवान के सप्लाई चेन डिसरप्शन हमें हिट कर सकते हैं।
जिससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी संकट में आ सकती है, क्योंकि हमारा डिफेंस सिस्टम, मिसाइल्स और ड्रोन्स ये सभी सेमीकंडक्टर चिप्स पर ही डिपेंड करते हैं। लेकिन अगर भारत अपनी चिप बनाने और उसको अपग्रेड करने में सफल हो जाता है तो इमेजिन करो, हम न सिर्फ अपनी चिप बनाएंगे बल्कि दुनिया को एक्सपोर्ट भी करेंगे, और यही आत्मनिर्भर भारत का सपना है। अगर भारत अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिल्ड कर लेता है तो फिर फ्यूचर क्या होगा? देखो, सबसे पहले तो होगा इकोनॉमिक बूस्ट, यानी 2030 तक भारत का चिप मार्केट $100 बिलियन का हो सकता है, और ये जीडीपी को बूस्ट करेगा और जॉब्स भी क्रिएट करेगा। दूसरा है टेक लीडरशिप। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ग्लोबल लीडर बन सकता है, और इसरो, DRDO और स्टार्टअप्स जैसे ओला इलेक्ट्रिक अपने इंडिजीनियस चिप्स को यूज कर सकेंगे। तीसरा है जियोपॉलिटिकल पावर। चिप्स एक्सपोर्ट करके भारत ग्लोबल सप्लाई चेन का इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है, जैसे आज ताइवान है। और चौथा होगा आत्मनिर्भर भारत। हम चीन और दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंसी खत्म करेंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी क्रिटिकल होता है। और सबसे बड़ा बोनस कि ये पुश भारत के स्टार्टअप्स और इनोवेशन को भी एक नई उड़ान देगा। इसलिए भारत का सेमीकंडक्टर पुश एक रिवॉल्यूशन है जो हमें टेक सुपर पावर बना सकता है। लेकिन ये सफ़र अभी शुरू हुआ है। चैलेंजेस भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी अनलिमिटेड हैं। 2025 में माइक्रोन का सारंग प्लांट भारत का पहला चिप लॉन्च करेगा। ये एक छोटा स्टेप है, लेकिन एक बड़ा लीप है भारत के टेक फ्यूचर के लिए। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत ग्लोबल चिप रेस जीत सकता है? कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर करो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।